झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की पहली बैठक 17 मई को होगी। लेकिन इससे पहले ही इस कमेटी ने 3 सवाल पदाधिकारियों से पूछ लिए हैं और ये 3 सवाल खुद में ही विवाद पैदा कर रहे हैं। कमेटी की ओर से कार्मिक विभाग को पत्र भेजकर 3 सवाल पूछे गए। पहली बैठक में तीनों सवालों के जवाब और संबंधित दस्तावेजों के साथ अधिकारियों को पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। कमेटी ने पूछा है कि झारखंड में बोली जाने वाली भाषा आधारित लोगों की जनसंख्या क्या है। कमेटी जानना चाहती है कि साल 2012 में जब जेटेट नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को किस आधार पर शामिल किया गया था, तो वहीं कमेटी ने तीसरा सवाल ये भी पूछा कि साल 2025-26 की नियमावली में इन तीनों भाषाओं को हटाने का आधार क्या है। आपको बता दें कि राज्य में इस वक्त जेटेट परीक्षा को लेकर आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू है। जैक द्वारा 21 मई तक आवेदन जमा लिए जाएंगे। जेटेट की परीक्षा जुलाई तक होने की संभावना है। राज्य में पिछले 10 सालों से जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। इस वजह से भी भाषा विवाद और गहरा रहा है और भाषा विवाद सिर्फ इतने तक सीमित नहीं हो रहा है, बल्कि अब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखा है। इस पत्र में मंत्री ने भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में शामिल करने को लेकर पार्टी का स्टैंड साफ करने को कहा है। इस पत्र में उन्होंने कहा, मैं और दीपिका पांडे कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। हम दोनों भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को जेटेट में शामिल कराने के पक्ष में हैं। ऐसे में इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस का स्टैंड जानना जरूरी है, जिससे कि बैठक में हम दोनों ही पार्टी के स्टैंड को रख सके। मंत्री ने आगे कहा, भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को सूची से बाहर कर दिया गया है, जबकि राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, धनबाद, बोकारो आदि जिले में मगही और भोजपुरी भाषा बोली जाती है। संताल परगना के कुछ क्षेत्रों में अंगिका भाषा भी बोलने का प्रचलन बना है। ऐसे में किस आधार से भाषा को हटाया गया है, ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन सबसे पहले पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। आपको बता दें कि इससे पहले भी राधाकृष्ण किशोर ने 3 पत्र कांग्रेस को लिखा है और ये तीनों ही सार्वजनिक पत्र थे, जिसमें कांग्रेस के अंदर का विवाद निकल कर सामने आया और अब ये चौथा पत्र भाषा विवाद पर है और सीधे तौर पर मंत्री जानना चाहते हैं कि आखिरकार कांग्रेस का इस भाषा विवाद पर अपना स्टैंड क्या है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।